बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वें सिपारे का आज खुलासा अर्ज़ करना मकसूद है। इसका आगाज़ होता है वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता, आगे चल रहा है। यहाँ इस सिपारे के आगाज़ में ये बताया जा रहा है कि काफिर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, उसकी वजह उनकी ज़िद थी और उनकी हट धर्मी थी। ये नहीं था कि उनको दीन समझ नहीं आया था और अल्लाह के नबी का बरहक होना समझ नहीं आया था। वो अल्लाह के नबी से मुतालबे करते थे कि अगर फ़रिश्ते हमारे पास आ जाएँ, हम अपनी आँखों से फ़रिश्तों को देख लें, फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे। कभी कहते थे हमारे बाप दादा जो मर गए हैं, अगर वो गलत थे तो वो फिर मुर्दे जो कब्रों में चले गए हमारे बाप दादा, वो उठ कर आएँ और हमें बताएं कि वाकई ये मज़हब गलत है, तो फिर हम मान लेंगे आपकी बात को और आप पर ईमान लेंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी ये सिर्फ ज़िद की वजह से ऐसा मुतालबे कर रहे हैं, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम फ़रिश्ते इनके पास भेज भी दें, व कल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से उठकर आकर इनसे बातें भी कर लें और हम इनका हर मुतालबा पूरा कर दें, मा कानू लियुमिनू, मेरे पैगम्बर इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना। ये काफिर सिर्फ हट धर्मी की वजह से कुफ्र पर अड़े हुए थे। आगे आए थे व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। इस आयत का जो अमली पैगाम है मैं वो अर्ज़ करता हूँ कि ये नहीं देखना होता कि अक्सर लोग किस तरफ हैं, बल्कि ये देखना होता है कि सही लोग किस तरफ हैं। जिस तरफ सही लोग हों उस तरफ चलना चाहिए, अगर वो लोग थोड़े ही क्यों ना हों, वरना दुनिया में देखो अक्सर लोग तो काफिर हैं। लिहाजा हर जगह कसरत तादाद नहीं देखनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि सही बात क्या है, अगरचे उसके इख्तियार करने वाले कम ही क्यों ना हों। अगले सफ़े पर फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। ज़ाहिरी गुनाह जैसे नमाज, रोज़ा, तिलावत, हज, ज़कात, ये चीज़ें इंसान न करता हो, नमाज ना पढ़ता हो, ज़कात ना देता हो, ये गुनाह है। बातनी गुनाह क्या है? जैसे तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, उजुब रखना, और ऐसे ही अंदर इंसान के हसद होना और बुग़्ज़ होना और रियाकारियाँ होना, ये सब चीज़ें अंदर के गुनाह हैं। जिस तरह नमाज छोड़ना गुनाह है, इसी तरह अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर करना भी गुनाह है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हर किस्मी गुनाह छोड़ दो। आगे आते हैं अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलुहु फी ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। इसका तर्जुमा भी अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इसका अमली पैगाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो शख्स, मुराद इससे मुसलमान है, क्या वो शख्स जिसको जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा किया और हमने उसको नूर इस्लाम दिया, जिस नूर इस्लाम को लेकर वो लोगों में चलता है, क्या ये मुसलमान जो नूर इस्लाम को लेकर लोगों में मुआशरे में चलता फिरता है उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों में भटकता है? ये बताया गया कि एक तो ये बताया इस आयत में मुसलमान हर माहौल में इस्लाम की रोशनी साथ लेकर चलता है, चाहे वो ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, जहाँ जिस जगह, चाहे वो यूएसए में चला जाए, यूके में चला जाए, वो इस्लाम की रोशनी साथ रखता है। दूसरा ये बताया कि इस्लाम सरापा रोशनी है, नूरन, इस्लाम नूर और रोशनी है। क्या मतलब? इस्लाम की जितनी तालीमात हैं ये रोशनी है, यानी तिजारत में इस्लाम की तालीमात ले जाओ तो वहाँ आपको रोशनी मिलेगी। तो मुसलमान के ज़िम्मे है वो तिजारत हो, मुआशरत हो, सियासत हो, लेन देन हो, इस्लामी अहकामात की रोशनी साथ लेकर चले तो उसकी मंजिल भी रोशन होगी और उसको पूरी पूरी कामयाबियाँ मिलेंगी, दुनिया में भी पुरसकून ज़िंदगी पाएगा, मरने के बाद भी। इसके बरक्स जो आदमी इस्लामी तालीमात ज़िंदगी के हर मोड़ पर नहीं लेकर चलता, सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में इस्लाम के अहकाम पर अमल करता है, इसके अलावा अपनी तिजारत, मुआशरत में इस्लाम को नहीं देखता, ये बिल्कुल अंधेरों में है, दुनिया में बेचैनी और परेशानी के अंधेरे और मरने के बाद जहन्नम के अंधेरों का सामना होगा। काश हमें ये दर्स समझ आता कि इस्लामी अहकामात को ज़िंदगी के हर मोड़ पर लेकर चलना ये हमारी मंजिल के रोशन होने की अलामत है, और इस्लामी अहकामात को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना ये मंजिल के तारीक होने की अलामत है। अगले सफ़े पर है वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू। इस आयत में ये बताया गया कि ग्रेडिंग, ग्रेड साजी, इसका मेयार क्या है। हमारे यहाँ किसी के ग्रेड का मेयार मुआशरे में वो माल है,
हम इसको कहते हैं जी बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी है। हमारे यहाँ किसी का ग्रेड अप या डाउन होना उसके माल के कम या ज़्यादा होने की वजह से, या सियासी और दुनियावी ओहदों और असर व रसूख के ज़्यादा और कम होने की वजह से होता है। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिकुल्लिन दराजातुम मिम्मा आमिलू, हर इंसान का उसके अमल के बकदर ग्रेड और दर्जा होता है। अमल नेकी में बढ़ता चला जाएगा, ग्रेड अप होगा। अमल गुनाह वाला हो जाएगा तो ग्रेड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ ग्राफिंग और ग्रेडिंग ये इंसान के अमल की बुनियाद पर है। ये नुक्ता मुझे भी समझना चाहिए और आपको भी। किसी के माल और ओहदे को देखकर मुतासिर नहीं होना चाहिए। किसी की नेकी, तकवे, दाढ़ी और औरत का दूसरी औरत के पर्दे को देखकर ये मुतासिर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अगली औरत अगर बिल्कुल बेपर्द हो और मॉडर्न हो, कोई ऑफिसर हो, मुतासिर हो जाती हैं ख़वातीन। ऐसे अगला आदमी दीन से बिल्कुल दूर हो तो लोग मुतासिर हो जाते हैं। मुतासिर होने की चीज़, किसी के ऊपर या नीचे दर्जे के होने की चीज़ वो दीन का अपनाना है। मैं भी गुनाहगार और बदअमल इंसान हूँ। अल्लाह मुझे भी नेक साले बनाए और मुझे भी ये समझ अता फरमाए कि असल अमल साले है। आगे फरमाया वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्र। इस आयत और आगे आयत चल रही हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने यह बताया कि काफिरों ने ख़ुद अपनी तरफ से ज़ाब्ते बना रखे थे जानवरों के हलाल और हराम होने के बतलाने के लिए। ये जानवर हलाल है, ये जानवर हराम है, उनके अपने ही ज़ाब्ते थे। अल्लाह ताला फरमाता है उनके ख़ुद साख्ता ज़ाब्ते बिल्कुल गलत हैं। किसी जानवर को हलाल या हराम करार देना या किसी चीज़ को हलाल या हराम करार देना, इसका इख्तियार सिर्फ़ मेरे अल्लाह को है। इसलिए कि अल्लाह का इल्म कामिल है और इंसानों का इल्म नाकिस है। और आगे फरमाया वह वल्लज़ी अनशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशात। आगे आयत चल रही है, यहाँ बताया अल्लाह ही ने बागात और खेतियाँ पैदा की। आगे फरमाया वो आतु हक़्क़हु यौम हसादी। जब ये बताया अल्लाह ने कि फ़सलें मैंने पैदा की हैं, पैदावारें मैं देता हूँ, तो फरमाया कि जब फिर फसल काटने लगो तो उसकी कटाई के दिन ही हक़ अदा कर दिया करो जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है तुम्हारी फसल के अंदर, जिसको शरीयत की ज़ुबान में उशर कहते हैं। कि जब इंसान कोई फसल काटता है, कोई फल की फसल उठाता है या कोई पैदावार किसी और मसलन गंदम है, गन्ना है, कोई भी फसल उठाता है, तो जिस दिन काटता है उसी दिन उसी पर उसके लिए मुनासिब है कि उशर दे दे। बहरहाल पैदावार का, ज़मीनी पैदावार का उशर देना ये इंसान पर लाजिम है। एक मसला ज़िमरन अर्ज़ कर देता हूँ जो अहादीस से साबित है कि जो ज़मीनें बारानी हैं, बुखारी की हदीस से साबित है, जो ज़मीनें बारानी हैं कि बारिश से ही वो पैदावार होती है, ऐसी ज़मीनों में जो उशर होता है वो कुल पैदावार का 10वां हिस्सा। और जो ज़मीनें हमारे पंजाब की हैं अमूमन जो बारिश से नहीं सैराब होती बल्कि हम उनको ट्यूबवेल और नहर वगैरह के पानी से सैराब करते हैं, तो ऐसी ज़मीनों में जो उशर होता है वो कुल पैदावार का 20वां हिस्सा होता है। आगे अल्लाह ताला ने बताया कि हराम क्या है। पीछे तो काफिरों ने बताया था कौन सा जानवर हलाल कौन सा हराम। यहाँ अल्लाह बता रहा है जिसमें अल्लाह फरमाता है लहम खिनज़ीरन, खिनज़ीर जो सूअर जिसको हम कहते हैं, इसका गोश्त हराम है। और फरमाया इन्नहु रिजसन, और नापाक है। तो खिनज़ीर का गोश्त हराम भी है, नापाक भी है। यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान खिनज़ीर का गोश्त खाते हैं तो उन लोगों के अंदर जज्बात भी नापाक पैदा होते हैं। तो खिनज़ीर का गोश्त खाना जहाँ हराम है वहाँ नापाक जज्बात उभारने का भी ज़रिया है। हाँ, अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है आगे इसी आयत में ही। अगर कोई आदमी ऐसा मजबूर हो जाए कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए और खिनज़ीर के गोश्त के अलावा यानी हराम गोश्त के अलावा और कुछ मौजूद ना हो वरना मर जाएगा, तो उसको बक़द्रे ज़रूरत खाने की गुंजाइश है। आगे एक बड़ी खूबसूरत आयत है, कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया से चलता है। यहाँ अल्लाह ने 10 वसीयतें फरमाई हैं जिन पर तमाम आसमानी शरीयतें मुत्तफ़िक हैं। पहली तो यह कि शिरक न करना, इसको तो सारे ही समझते हैं। और दूसरी है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, यह भी बड़ी तवज्जो की चीज़ है। तीसरी है ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। यहाँ मैं थोड़ा सा वज़ाहत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को कत्ल न करो। देखो हमारे यहाँ ये तो है नहीं, इस नुक्ते को ज़रा गौर से सुनना। हमारे यहाँ ये तो है नहीं कि बच्चा पैदा हो और कोई इंसान उसको गुर्बत की वजह से कत्ल कर दे। हाँ, ये अलबत्ता हमारे लिए ज़रूर बनता है कि बाज़ लोग पहले से ही बच्चा नहीं पैदा होने देते, या तो ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा हो ना, या बच्चा अभी माँ के पेट में होता है और उसको दवाई देकर ज़ाय करा देते हैं। इसमें कुछ मसाइल मैं अर्ज़ करता हूँ, उसको आप सुन लें।
पहली बात यह कि माने हमल अदविया इस्तेमाल करना, यानी ऐसी दवा इस्तेमाल करना जिससे हमल ही ना ठहरे। इसमें यह कि अगर वाकई कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आर्जी तौर पर हमल रोका हुआ है दवाई इस्तेमाल करके, तो इसकी गुंजाइश है, शरीयत में इजाज़त है। दूसरा यह कि हमल ठहर गया है अब ज़ाय कराना। अगर तो हमल ठहर गया है और अभी 4 महीने का नहीं हुआ और कोई शरई मजबूरी है तो हमल ज़ाय कराना भी जायज़ है। शरई मजबूरी मसलन ये हो सकती है कि अभी पिछला बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, कि 2 साल दूध पीना तो उसका हक है। अभी उसका 2 साल दूध पीने की मुद्दत ही पूरी नहीं हुई कि अगला बच्चा पैदा हो जाएगा और पिछले का दूध रुक जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर दूसरा हमल जो हुआ है वो 4 महीने से कम है तो ज़ाय करा सकते हैं। या पहला बच्चा सिजेरियन बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ था, डॉक्टर ने कहा कि अभी दूसरा ऑपरेशन इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, लिहाजा इस हमल को ज़ाय करा दो। हमल 4 महीने से कम है तो ज़ाय करा सकते हैं। अलबत्ता अगर बच्चा 4 महीने का हो चुका है अब उसको ज़ाय कराना ये गोया के कत्ल करना है, इससे बचना चाहिए। औलाद ये जो कहते हैं ना बच्चे कम होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद में, नसई में, मुस्तदरक हाकिम में, मिशकात में, कई किताबों में हदीस मौजूद है। आपने फरमाया तज़व्वजुल वलूद अल वदूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम, ऐसी औरत से शादी करो जो तुमसे खूब मोहब्बत करती हो और खूब बच्चे जनती हो, क्योंकि मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारी वजह से फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत ज़्यादा है। लिहाजा ये पसंदीदा चीज़ है कि किसी औरत के बच्चे ज़्यादा हों, तो ये पसंदीदा नहीं है कि बच्चे कम हों। आगे फिर फरमाया जो अल्लाह ने 10 वसीयतें फरमाई कि बेहयाई के करीब भी ना पटकना, खुलम खुला बेहयाई भी बुरी है, छुप कर बेहयाई करना भी बुरी है। और आगे फरमाया ना हक़ कत्ल ना करना। 6ठी वसीयत यतीम के माल के करीब भी ना जाना ना हक़ तरीके पर। और 7वां फरमाया नाप तोल को पूरा पूरा रखना। 8वां फरमाया इंसाफ करना। 9वां फरमाया अल्लाह से किए हुए अहद व मुआहदा को पूरा करना। 10वां फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सीधा रास्ता है, इसी रास्ते को इख्तियार करना। आगे है इस सूरत के आखिर में कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत मशहूर आयत है कि हमें यह दर्स दिया जा रहा है कि हमारी नमाज, हमारी इबादत, हमारा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है। तो इसमें यह दर्स मिलता है कि इंसान का हर काम अल्लाह के लिए हो। किसी को खाना खिलाना, मस्जिद बनवाना, किसी को तक चाय पिलाना, किसी को गिफ्ट और हदिया देना, ये सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसके पीछे कोई रिश्वत, कोई गर्ज़ फासिद, कोई गलत नीयतें नहीं होनी चाहिए। अलबिदाया व निहाया में जो एक वाक़या लिखा है बड़ा ईमान अफरोज़ में अर्ज़ करता हूँ। ज़ुबैदा मशहूर खातून गुजरी हैं, मलका ज़ुबैदा। उसने नहर बनवाई जो नहर ज़ुबैदा के नाम से मारूफ़ है। वो तैफ से निकली और यहाँ अरफात में जो हाजी हज करने आते थे उनको पानी फ़राहम करने के लिए उसे एक नहर बनवाई। आज भी वो अरफात के मैदान में मौजूद है, उसको देखा जा सकता है। तो उस नहर पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा हुआ, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हुआ। जब वो नहर तैयार हो गई तो जो नहर की तामीर कराने वाला इंचार्ज था वो हिसाब किताब लेकर कागज़ लेकर वो ज़ुबैदा के पास आया। तो ज़ुबैदा ने कहा मैंने तो ये नहर अल्लाह के लिए बनवाई थी। और उसने वो कागज़ लेकर उस इंचार्ज से कागज़ फाड़ दिए। कहने लगी कि मैं इसका हिसाब नहीं देखती और नहीं लेती, अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि शायद अल्लाह मेरा भी हिसाब ना ले। ये है अल्लाह के लिए काम करना। यह भी ना बताना कि हमने इतने लाख और करोड़ इस रिफाई काम पर या इस मस्जिद पर या इस अच्छे काम पर लगा दिए। उन्हें कहा मैं हिसाब ही नहीं देखती कितना हुआ कितना नहीं हुआ, बस अल्लाह मुझे देगा, ना मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि कितना खर्च हुआ है। अल्लाह के लिए जो अमल किया जाए उसको छुपा कर किया जाए। आगे सूरह आराफ है। आराफ का मतलब होता है, एक होती है जन्नत और एक है जहन्नम और एक है आराफ। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है जिसको आराफ कहते हैं। जिन लोगों की नेकियां बढ़ जाएंगी वो जन्नत में चले जाएंगे, जिनके गुनाह बढ़ जाएंगे वो जहन्नम में चले जाएंगे। जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे तो वो न जन्नत में जाएंगे न जहन्नम में, बल्कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है जिसको आराफ कहते हैं। ये लोग वहाँ रहेंगे, कुछ अर्सा रहने के बाद ये भी फिर जन्नत में चले जाएंगे। इसके पहले ही सफ़े में वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, आमाल का वज़न होना हक़ चीज़ है। क़यामत वाले दिन जिसके तराजू का पल्ला भारी निकला यानी नेकियां बढ़ गई वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखी जाए कि आमाल को क़यामत वाले दिन गिना नहीं जाएगा बल्कि तोला जाएगा। और अमल में वज़न आता है इखलास से। अमल को अल्लाह के लिए करना चाहिए, छुपा कर करना चाहिए। बहुत सारे लोग लोगों पर ख़र्च करते हैं और उनके घर वालों हत्ता के बीवी तक को पता नहीं होता कि मेरा शोहर कहाँ कहाँ खर्च करता है। भाइयों और औलाद को तक पता तक नहीं होता। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे फरमाया ये जो शैतान को
शैतान होना इसका मारूफ है कि बहुत बुरा है। शैतान के बुरा होने की वजह क्या है? अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इब्लीस यानी शैतान को कहा कि इनको सजदा करो। उन्होंने सजदा करने से इनकार कर दिया और एक बोल बोला जिसकी वजह से मरदूद हो गया। उसने कहा अना खैरुन मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ आदम से। तो उन्हें मुझे आग से पैदा किया, ये तो मट्टी ज़मीन से पैदा हुआ है। अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया। हमें यह अमली पैगाम ये मिलता है, जो आदमी कहते हैं अना खैरुन मिन्हु, फ़लाँ से मैं अच्छा हूँ, यानी अपने आप को अच्छा समझता है, लोगों को घटिया समझता है, ये आदमी अल्लाह की बारगाह में मरदूद हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने डे बॉयज़ को और अपने मुलाजिमीन को और गरीबों को घटिया समझते हैं और अपने आप को पैसे की वजह से, ओहदे की वजह से बड़ा समझते हैं। इसी तरह अगर कोई आलिम मुफ्ती भी मिंबरों पर बैठने की वजह से लोगों को हल्का समझता है और अपने आप को कोई नेक मुत्तकी बड़ा समझता है, लोगों को घटिया समझता है, ये सब अल्लाह की बारगाह में मरदूद होने की चीज़ें हैं। इंसान आजिज़ बनकर रहे, जी मैं कुछ नहीं हूँ, कब तक मेरी नेकी कबूल है कि नहीं है, और अगर मेरे पास कोई बड़ा ओहदा है तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह चाहे तो वापस ले ले। मैं छोटा आदमी हूँ जो अपने आप को छोटा समझ कर चलता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है। और बाद दफ़ा तकब्बर और रुजब की वजह से अल्लाह वो नेमत ही छीन लेता है। आगे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जन्नत से निकाला गया, उस वाक़े का तज़किरा है। और इस ज़िमन में वो दुआ भी है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ भी इंसान को पढ़नी चाहिए। आगे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो मैं बयान करना चाहता हूँ, और मैं बड़ा यानी अच्छा फ़ील कर रहा था कि ये बड़ा एक अच्छा मज़मून आ गया, इंशाल्लाह बयान करूँगा। या बनी आदम, यहाँ इस आगे 2 सफ़ों में अल्लाह ने इंसानियत को ख़ुद आवाज़ दी है और ख़िताब किया है, या बनी आदम, ए आदम के बेटो। उसमें पहली आयत में कहा या बनी आदम, तो लिबास के बारे में कहा। दूसरी आयत उसमें भी लिबास के बारे में। तीसरी जगह या बनी आदम, यहाँ भी लिबास के बारे में। यहाँ अल्लाह ने बताया भी इसे कि लिबास कैसा होना चाहिए, कयुवारी सौआतिकुम वरीशा, लिबास ऐसा हो जो हमारे उन आज़ा को छुपा दे जिनका लोगों से छुपाना ज़रूरी है, जिसको अरबी में सतर कहते हैं। और लिबास ऐसा हो जिससे इंसान अच्छा लगे। ये कोई तकवा नहीं है टूटा फूटा जानबूझकर लिबास पहनना। अल्लाह ने अच्छा दिया है तो अच्छा पहनना चाहिए, ये कोई तकब्बुर नहीं है। और लिबास ऐसा हो जो जिस्म को छुपाए और इंसान को अच्छा भी लगे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और ये भी कहा खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद में जाने लगो तो भी अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, घटिया कपड़े पहन कर ना जाओ। ये जो मस्जिदों में टोपियाँ पड़ी होती हैं पीली सब्ज़ और पत्तों वाली, ये बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब नमाज के लिए जाओ तो ऐसा लिबास पहन कर जाओ जो अच्छा दिखाई देता हो। तो और आगे अल्लाह ने फरमाया भी मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, कि कौन हराम करार देता है उन चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हलाल करार दी, अच्छी बनाई है। एक लिबास अच्छा है, आपको खूबसूरत लगता है और आप पहनते हैं, वो नाजायज़ चीज़, नाजायज़ लिबास नहीं है, तो उसके पहनने में कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इन आयात में लिबास के मौजू को उजागर किया गया है। लिबास वो हो जो सतर को ढके, लिबास वो हो जो आपको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, कोई हर्ज नहीं ऐसा पहनने में। तो यहाँ मैं एक हदीस अर्ज़ करता हूँ जिसे पता चलेगा कि बाद दफ़ा इंसान कपड़े पहन कर भी अल्लाह की बारगाह में नंगा शुमार होता है, गोया के कपड़े नहीं पहने हुए, क्योंकि जो कपड़ों का मकसूद है वो पूरा नहीं हो रहा। कपड़ों का मकसूद है जिस्म को ढकना। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2128, अल्लाह के नबी औरतों से मुतल्लिक़ है, क्योंकि औरतें लिबास में बहुत कोताही करती हैं, शरई लिबास पहनने में। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहन कर भी नंगी होंगी। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहाहा, ना जन्नत में जाएंगी ना जन्नत की खुशबू सूंघेंगी। ये कौन सी औरतें हैं जो कपड़े पहन कर भी बरहना और नंगी होंगी? इसका मतलब ये है कि वो कपड़ा जिसमें 3 बातों में से कोई एक बात हो तो ये कपड़ा पहनने वाली औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। उसका कपड़ा टाइट हो, तंग हो, जिससे जिस्म के आज़ा की साख्त महसूस हो, तो गोया कपड़ा पहन कर भी बरहना है, इसने कपड़े नहीं पहने हुए गोया के। दूसरा, कपड़ा इतना बारीक हो कि उसमें से जिस्म छल के उसमें से नज़र आए, जिस्म की झलक दिखाई दे, बारीक कपड़ा, ये भी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तीसरा, वो कपड़ा इतना छोटा है, पूरा लिबास नहीं है, बाजू पूरे नहीं पहने हुए, और भी लिबास इतना छोटा है कि जिस्म के आज़ा जो छुपाने चाहिए वो पूरी तरह नहीं छुपे हुए, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। इस ज़िमन में मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि बच्चियों को छोटी उम्र से ही अच्छा लिबास पहनाने की तरगीब देनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि जी अभी तो बच्ची है, बड़ी होकर देख लेंगे। छोटी बच्चियां हैं, पैंट शर्ट पहने फिर रही हैं, जब बड़ी होंगी तो उनको कौन समझाएगा, वो तो आदी हो चुकी होंगी। आगे जहन्नमियों और जन्नतियों का बताया कि जहन्नमियों का लिबास भी आग का होगा, बिस्तर भी आग का होगा, और जन्नती नहरों में होंगे। आगे एक बड़ा ज़बरदस्त डिबेट कह लें, मुकालमा कह लें जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान। ये भी बड़ा खूबसूरत मजमून है। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में, तो जन्नती कहेंगे जहन्नमियों से, हमसे हमारे रब ने जो वादे किए थे, वो कहेंगे वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, हमें तो वादे बिल्कुल सच नज़र आ रहे हैं जन्नत में। तुम बताओ तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादे किए थे दुनिया में कि गुनाहों के बदले जहन्नम है, क्या तुम्हें भी वो सच्चे नज़र आ रहे हैं? वो कहेंगे नाम, कालू नाम, हमें भी सच्चे नज़र आ रहे हैं। तो इतने में आवाज़ होगी लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जो अपनी जानों पर जुल्म करके आखिरत में पहुँचे हैं नाफरमान बनकर, तो उन पर अल्लाह की लानत हो। आगे फिर आराफ का तज़किरा है जो मैंने पहले बताया। फिर जहन्नमियों की फरियाद है, वो कहेंगे अफ़ीज़ु अलैना मिनल माई और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जन्नतियों को कहेंगे अल्लाह के वास्ते कोई थोड़ा सा पानी हमारे ऊपर डाल दो, कोई अल्लाह की नेमत ही थोड़ी सी हमें दे दो। इसके बाद अल्लाह ताला ने फिर तौहीद बयान फरमाई और आगे 6 अंबिया की दावत बयान फरमाई है। शुरू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत है, फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत है जो उन्होंने अपनी कौम को दावत दी कि उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो। और फिर उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत देने का तज़किरा है, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि उन्होंने अपनी कौम को दावत दी कि नाप तोल में कमी ना करो और किसी के माल की हक़ तलफ़ी ना करो। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।